तमाम दिन और रात सरहद का पहरा देते नजर आते हैं। हर लम्हा पाकिस्तान के दिल की धड़कन की हिफाजत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता चंद माह से जिस तरह से जगह यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही थी, इसके लिए इसे 2 से 3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। इस पर हमें बताइए कि कब तक ये काम मुकम्मल होने के आसार हैं और कब तक मुकम्मल होगा और दोबारा से अवाम इस परेड स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेडियम ही रेनोवेशन के मराहल से गुजर रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है और इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 की परेड नए स्टेडियम में होगी। ये जोशो खरोश दीदनी है, ये मराहिल, ये लम्हात दीदनी है, किस तरह से अल्लाह अल्लाह की पुकार है। हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और जवान भी तो जर्री जवान है, जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स ने हिस्सा लिया और परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए वो पाक हिंद सरहद की तरफ गए और भारतीय सरहदी गेट के करीब अपनी पोजीशनें संभाली। उसके बाद परेड कमांडर इसकी रिवायात के मुताबिक उन्होंने इजाज़त तलब की ताकि परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेड अपने ये जो तकरीब है अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर फिर आगाज़ किया गया और फिर वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेरतल जवान इस वक्त मौजूद हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं और फिर अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठा रहे हैं दुश्मन के ऊपर। ये वो लम्हात हैं जब दुश्मन को ये पैगाम दिया जाएगा कि मैली आंख से नहीं देखना वरना आंखें सलामत नहीं रहेंगी। कभी उंगली उठाने की कोशिश न करना वरना हाथ सलामत नहीं रहेंगे। लम्हा ब लम्हा ये जोश बढ़ता नजर आ रहा है। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगा रही है। ये तमाम मनाजर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखिए बिगल बजाया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वक़ार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। और बड़ी खूबसूरत बात तो ये है कि हमारा परचम जिस अंदाज से लहरा रहा है, हवा भी साथ दे रही है, हवा भी साथ है इसके तक़द्दुस और ताज़ीम को मलहूज़े खातिर रखने के लिए, ताकि इससे मोहब्बत के इज़हार में कोई कोताही न हो। इस तमाम कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर्स जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी करते नजर आते हैं, जबकि इनके साथ अवाम शाना बशाना मौजूद हैं। अवाम साथ मौजूद हैं कि हम आपके साथ हैं, तदमे क़यामत हम आपके साथ हैं। हम शाना बशाना हैं हर लम्हा, हर गुजरते दिन के साथ, हर सांस के साथ हम आपके साथ। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि अज़्म हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स के पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इनका इंतखाब इंतहाई कड़े मयार के तहत किया जाता है, जिसमें कद्दो-कामत और सेहत तंदुरुस्ती को खास अहमियत दी जाती है और फिर इसके बाद इन्हें दुश्वार तरबियती अमल से गुजार कर कुंदन बनाया जाता है। नारों की आवाज़ है, तालियों की गूंज है, अवाम का शोर है। ये तमाम मनाज़र देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ये शेरतल जवान अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का बढ़ता हर कदम, इनका हर लहजा,
हर वक्त एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर रहा है जो परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोश वलवले को चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं हैं, अमली और कौमी गैरत का सबूत है। तालियां और ये जो शोर है, ये हमारे खून में गैरत बनकर उबल रहा है। सुहेल, क्या कहेंगे आप इस सब पर? जी, आप रेंजर्स जवानों के जोश जज्बे को देख सकते हैं कि वो किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डाले आज भी एक चट्टान की तरह खड़े हैं। परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं और अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो खरोश को चार चांद लगा रही है। बेगल बजाया जा रहा है और इस वक्त जैसे ही कौमी परचम उतारा जाए आप इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाएं। इस वक्त इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जा रहा है कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलूज़ खातिर रहे और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही ना हो। मेरे साथ कौमी नारे में भरपूर शिरकत करें। शुक्रिया। तमाम लोग अपने नशिस्तों पर खड़े होकर कौमी नारा बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग हो या अमन, हर मैदान में पाकिस्तान रेंजर्स अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने को अपने लिए बाइस फख्र, बाइस ताज़ीम समझते हैं। जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो तुम। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है ताकि इससे मोहब्बत के इजहार में भी कोताही न हो। और इस तमाम कार्रवाई के दौरान जुर्रतों के निशान रेंजर्स जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशी करते नजर आ रहे हैं। यक जुबान यक जान और पाकिस्तान के अवाम इनके साथ है। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय जंगी जुनून के बायस दोनों ममालिक इस वक्त जंग के दहाने पर हैं और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कतई तौर पर मुनक़ता हैं और जिसके बायस सरहदों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। लेकिन आज परचम उतारने की एक तकरीब मुकम्मल हो चुकी है। परचम उतारने की इस तकरीब में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पहले बढ़े थे और अब नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जो शुक्र बन रहा है, ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस परेड का इख्तिताम हो रहा है। आप देख सकते हैं रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाको हिंद सरहद की तरफ पहले गए और अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और अब वापस जाकर अपनी पोजीशन संभालेंगे। बिगल बजाया गया और इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलूज़ खातिर रही। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा,
तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। और खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान इस बात का अमली सबूत हैं कि हम आखिरी सांस तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे, और यहाँ के अवाम इस बात का अमली सबूत देते नजर आए कि रहती सांस तक हम अपने जवानों के साथ हैं। देखिए अवाम का जमे गफीर इंतहाई गर्मी के बावजूद कहाँ कहाँ से चला और आज अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचा। पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त ये तमाम तर मनाजिर बराह रास्त दिखा रहा है, आप तमाम तर लोग अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इख्तितामी मराहिल हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। परचम उतारने की ये खूबसूरत तकरीब न सिर्फ वाघा बॉर्डर पर मुनक्किद की गई, इस वक्त इजाज़त तलब की जा रही है। इस इख्तितामी मरहले के बारे में सुहेल साहब हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, ये परेड का बाकायदा इख्तिताम था जिसकी परेड कमांडर से इजाज़त ली गई और उसके साथ ही परेड ख़त्म हो गई। परेड का इख्तिताम हो चुका है। बस इसी बात के साथ हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। इसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू है। इसकी बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियाँ ईंटों की जगह